हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज मैं बात करने जा रहा हूँ डेथ नोट नाम की सीरीज़ की, जो 2006 में रिलीज़ हुई थी। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। सो इसमें मैं आपको इसके एपिसोड नंबर 30 से लेकर 37 तक की स्टोरी बताऊँगा और उसके साथ साथ इसकी एंडिंग भी बताऊँगा, जहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगा कि ये डेथ नोट किस किस के कनेक्शन में आई, मतलब ये किस किस के सर्कुलर में आई, जहाँ पर ये डेथ नोट हर एक के पास गई। मतलब ये डेथ नोट 2 थी, लेकिन ये किस किस के हाथों में है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ इसकी एंडिंग के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आप सभी को एक सरप्राइज देने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको की मतलब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके बारे में भी एक थोड़ी सी बातें बताऊंगा। सो बिना गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा, जहाँ पर नियर के ऑफिस में हमला हुआ था और उसके साथ जो उसका ऑफिस था, वहाँ पर सारे दंगली लोग आ चुके थे जो उसके ऑफिस को बर्बाद करने की फिराक में थे। एक्चुअली ये जितने भी दंगली लोग थे, ये सब नियर को मारना चाहते थे, क्योंकि नियर ने उनके एक दौड़ के खिलाफ यानी कीरा के खिलाफ एक केस चलाया था, जहाँ पर वो उसे पकड़ना चाहता था। इसी वजह से ये सभी लोग काफ़ी नाराज़ थे और ये सभी लोग नियर के ऑफिस पे टूट पड़ते हैं, जहाँ पर नियर अपने एजेंट दोस्त लेस्टर के साथ एक प्लान बनाता है और कहता है कि इन सभी पर डॉलर्स फेंकना शुरू करो ऊपर से, जहाँ पर ये सभी डॉलर्स पे अट्रैक्ट होंगे और उसी के साथ हम इससे बच भी सकेंगे। जहाँ पर लेस्टर जो है वो नियर की बात मान के सब पे डॉलर्स फेंकना शुरू कर देता है, जिससे ये सभी उससे आकर्षित होकर मतलब उससे अट्रैक्ट होकर ये सारे डॉलर्स पकड़ना शुरू करते हैं। जहाँ पर नियर और लेस्टर और उसी के साथ साथ नियर के जितने भी एजेंट्स थे वो सारे पुलिस के गेटअप से बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पे लाइट को पता ही नहीं चलता कि अचानक से क्या हुआ था, क्योंकि उसकी नज़र पूरी तरह से दंगलियों पे थी और उसी के साथ वो नियर पर भी नज़र रख रहा था। जहाँ पर जब नियर बाहर आएगा तब वो उसका असली नाम पता कर पाएगा और उसी वजह से वो उसे डेथ नोट में लिख सकेगा, जिसके चलते वो नियर को भी ख़त्म करेगा। क्योंकि नियर जो था वो एल का सक्सेसर था और उसे नियर को ख़त्म करना था, ताकि वो जो ये केस वापस शुरू हुआ है, मतलब जो ये कीरा का केस वापस रीओपन हुआ है, इसे वापस क्लोज कर सके, ताकि उसके जो वो बाकी पुलिस ऑफिसर्स थे वो सभी उसके ऊपर शक ना करे, मतलब लाइट के ऊपर शक ना करे। इसी वजह से वो नियर को ख़त्म करना चाहता था। लेकिन नियर बच जाता है और वो दूसरे बेस में जाता है, जहाँ पर वो लेस्टर से ये कहता है कि मेरे पे कोई ना कोई तुम्हें नज़र रख रहा है, या फिर जो जितने भी जापानीज पुलिस ऑफिसर्स हैं, मतलब जो इस कीरा केस में हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो उनमें से कोई तो भी एक कल्प्रिट है जिसने ये लोकेशन प्रोवाइड किया है दंगलियों को। क्योंकि दंगलियों को या फिर किसी को भी हमारे ऑफिस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और एफबीआई ने खुद इस लोकेशन को मिसप्लेस्ड कर दिया है, मतलब इस लोकेशन को पूरा गायब कर दिया है। इसी वजह से इस लोकेशन के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। ऐसा मुझे शक है कि जापानीज पुलिस ऑफिसर्स यानी जापानीज इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है, जो इस कीरा केस के ऊपर काम कर रहा है, उन्हीं ने ही ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं इसको भी लीक करी है और वो शायद से कीरा से मिले हुए हैं। इसी वजह से मुझे जितने भी एजेंट्स हैं या फिर जितने भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स इन सब में काम कर रहे हैं, उन सभी की मुझे डिटेल और उसी के साथ इन सभी का मुझे रिकॉर्ड चाहिए, जहाँ पर लेस्टर इन सभी के रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर सबसे सस्पिशियस रिकॉर्ड जो था वो और किसी का नहीं बल्कि लाइट का था, जहाँ पर नियर को ऐसा लगता है कि लाइट यागामी जो है वो ही एक्चुअल में कीरा है। और मुझे ऐसा शक है कि लाइट यागामी के पास एक ऐसी चीज़ है जिसके चलते वो कीरा बनकर इन सभी को मारता है। अब यहाँ पर लाइट के ऊपर उसे इसी वजह से शक था, क्योंकि लाइट का ये पहला केस था जहाँ पर वो सिर्फ अभी 23 से 24 साल का था और इतनी यंग एज में उसे कीरा के केस में इन्वॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बात थी। और उसके साथ उसने एल का भी दिल जीत लिया था। इसी वजह से एल को भी उसके ऊपर शक था, मतलब एल को भी उसके ऊपर शक था, जहाँ पर नियर को ये बात पता चलती है कि ये सब जो कुछ भी कर रहा है ये और कोई नहीं बल्कि लाइट ही है। इसी वजह से वो ये डिसाइड करता है कि लाइट के ऊपर पूरी नज़र रखी जाए और उसके साथ ये जापानीज जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है उन सभी पर भी नज़र रखी जाए। और तब वो एक अपनी थियोरी सुनाता है, जिसमें वो ये कहता है कि एल लाइट ने जो है वो अपनी डेथ नोट किसी और शख्स को दी है, जहाँ पर ये जो और शख्स है, मतलब जो दूसरा शख्स है, वो इस डेथ नोट को यूज़ कर रहा है और उसका नाम है एक्स कीरा। मतलब उसे हम बुलाएंगे एक्स कीरा और लाइट को बुलाएंगे हम एल कीरा। एल कीरा जो है वो एक्स कीरा के ऊपर का आदमी है, मतलब एल कीरा मालिक है तो एक्स कीरा उसका नौकर है। जहाँ पर एल कीरा एक्स कीरा को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ एक्स कीरा जो है वो लोगों को मारने का काम करता है। इसी वजह से नियर को ये शक था कि लाइट जो है उसका कोई ना कोई तो भी आदमी अभी एक्टिवेट है और उसके साथ उसका कोई ना कोई तो भी आदमी इस डेथ नोट पे अपना कंट्रोल जमाए हुए है। अब यहाँ पर लाइट के जो ऑफिस में था वो फ्रस्ट्रेशन देख रहा था, मतलब लाइट के ऑफिस में जो आइजावा था वो लाइट की फ्रस्ट्रेशन देख रहा था, क्योंकि उसे नियर पकड़ा नहीं गया। इसी वजह से वो ये कहता है लाइट से कि मुझे तुम पे शक है कि तुम ही एक्चुअल में कीरा हो। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं अपने एजेंट के साथ मिलकर
तुम्हारे पूरे फ्लैट की तलाशी लूँ। जहाँ पर लाइट इस बात को एग्री करते हुए ये कहता है कि तुम्हारी जैसी मर्जी है तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम भी इस सब के एजेंट हो और अगर तुम्हें मुझ पे शक है तो तुम ये सब कर सकते हो और तुम इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा सकते हो। जहाँ पर आयजावा जो है वो इस बात को एक्सेप्ट करता है और वो लाइट के घर में तलाशी लेता है, जहाँ पर वो मीसा से ये कहता है कि लाइट की कोई तो भी चीज़ मिसप्लेस हो गई, इसी वजह से हम उसके घर में तलाशी कर रहे हैं और लाइट की हमने परमिशन भी ली है। जहाँ पर मीसा इस बात को एक्सेप्ट करती है और ये दोनों जो थे, मतलब आयजावा और उसका जो एजेंट था, ये दोनों डेथ नोट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाइट के घर में उन्हें कोई डेथ नोट नहीं मिलती। अब यहाँ पर वो अपने इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में वापस आते हैं, जहाँ पर मात्सुदा ने एक टीवी शो लगाया था जो साकुरा टीवी का टीवी शो था, जिसमें उसका जो हेड था, यानी साकुरा टीवी का जो हेड था, वो कीरा का स्पोक पर्सन बता रहा था खुद को, और तब वो नए नए अपडेट्स दे रहा था कीरा के ऊपर। इसी वजह से मात्सुदा जो है वो ये न्यूज़ लगाता है, मतलब वो टीवी स्टेशन पे टीवी लगाता है, जहाँ पर वो इस टीवी में देखता है कि जो हेड है, साकुरा टीवी का जो हेड है, वो कुछ 4 लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता है, और ये जो 4 लोग थे ये एक्चुअली कीरा के लिए काम करना चाहते थे और कीरा के लिए अपना कुछ भी बलिदान देने को रेडी थे। जहाँ पर अचानक से एक एक करके हर एक शख्स की मौत हो रही थी और उसी के साथ उस हेड की भी मौत हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग, मतलब जो इस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में शामिल थे, ये सभी लोग हैरान होते हैं कि आखिर इतनी सारी मौतें अचानक से हुई कैसे। जहाँ पर आयजावा को लाइट के ऊपर शक था, लेकिन लाइट ने उस डेथ नोट का यूज़ भी नहीं किया था, क्योंकि लाइट के ना तो घर पर डेथ नोट थी और ना ही उसके ड्रॉर्स में डेथ नोट थी, और उसके साथ वो लैपटॉप यानी डेस्कटॉप में अपना काम कर रहा है, इसी वजह से ये सब कर कौन रहा है। जहाँ पर लाइट मन ही मन में हंसते हुए ये कहता है कि मैं वापस जीत गया और मेरा ये जो प्लान है वो वापस सक्सेसफुल हो गया। एक्चुअली ये जो डेथ नोट थी, ना तो ये डेथ नोट मीसा के पास थी और ना ही ये लाइट के पास थी, ये डेथ नोट थी मिकामी नाम के एक शख्स के पास, जो एक्चुअली एक प्रोसिक्यूटर का काम किया करता था। एक्चुअली मिकामी की जो लाइफ स्टोरी है वो भी लाइट से ही क्वाइट इंस्पायरिंग है, क्योंकि वो भी इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना चाहता था। एक्चुअली बचपन से उसने काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस झेला था, जहाँ पर वो काफ़ी पुलिस से लड़ा था उसके दोस्तों के लिए, जहाँ पर जो ये पुलिस उनको परेशान किया करते थे, सीधे साधे लड़कों को, उन सभी को वो मारने की कोशिश करता था, उन सभी में एक जस्टिस का पाठ कराना चाहता था, लेकिन उसे ही एक्चुअल में ज़्यादा मार पड़ती थी, इसी वजह से वो कभी जस्टिस प्रोवाइड कर ही नहीं पाया उन लोगों को। अब यहाँ पर मिकामी जो था उसकी जवानी भी कुछ ऐसी ही भी थी, जहाँ पर उसने एक प्रोसिक्यूटर बनने का डिसाइड किया, और जैसे उसने ये सोचा कि अगर मैं प्रोसिक्यूटर बनूंगा तो मैं जल्दी से जल्दी काफ़ी काफ़ी जस्टिस फैलाऊंगा, लेकिन वहाँ पर भी उसे निराशा ही मिली, क्योंकि वहाँ पर भी जितने भी करप्शन वाले क्रिमिनल्स थे वो सभी छूट जाते थे करप्शन करके, इसी वजह से ज़्यादातर क्रिमिनल्स को वो पकड़ ही नहीं पाता था। इसी वजह से उसे ऐसा लगता था कि उसने ये करियर चूज़ करके काफ़ी बड़ी गलती की और उसे जस्टिस प्रोवाइड करना है, और तब वो कीरा के बारे में न्यूज़ पढ़ता है और तब वो ये डिसाइड करता है कि कीरा जो कर रहा है वो सही में सच बात है और इसलिए सर वो जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है। इसी वजह से वो कीरा का एक पक्का सपोर्टर बन गया, और लाइट की नज़र मिकामी पे तब पड़ी जब वो मेयर के ऑफिस में जो दंगली थे उन सभी के बीच में मिकामी भी शामिल था, जो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल किस्म का लग रहा था। इसी वजह से लाइट जो है वो मिकामी को डेथ नोट प्रोवाइड करता है, मतलब अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू वो डेथ नोट उसे प्रोवाइड करता है, जहाँ पर डेथ नोट को देखते ही मिकामी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो धीरे धीरे लाइट के ऑर्डर्स के लिए काम किया करता था। एक्चुअली लाइट उसे हमेशा नोट्स भेजा करता था और नोट्स के थ्रू वो जितने भी क्रिमिनल्स थे उन सभी को मारता था, जहाँ पर उसे ऐसा लगता था कि उसके जो गॉड है यानी कीरा जो है वही उसके एक्चुअल में हेल्प कर रहा है। अब यहाँ पर लाइट जो था वो कहता है कि मिकामी है जो इस काम को सही से कर सकता है, क्योंकि मीसा ने अगर इस काम को किया तो वो काफ़ी बुरे वे से करेगी और फिर ऐसा सबको पता चल जाएगा कि मैं ही एक्चुअल में कीरा हूँ, इसी वजह से मिकामी ही इस काम को सही से सॉल्व कर सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मीसा एक्चुअली डेथ नोट को लिख के कुछ रिएक्ट क्यों नहीं करती, या फिर डेथ नोट का नाम सुन के वो बौखलाती क्यों नहीं या फिर डरती क्यों नहीं, क्योंकि लाइट में जो था वो इस पूरी जो ओनरशिप थी, मतलब जो पहले मीसा और लाइट के पास थी, पूरी ओनरशिप उसने मिकामी को दे दी थी। यहाँ पर मिकामी के पास डेथ नोट की पूरी ओनरशिप थी, जिसके चलते मीसा ये पूरी बात बोल चुकी थी कि इसके पास डेथ नोट शामिल थी। अब यहाँ पे लाइट जो था वो मिकामी को मैसेज कर रहे जा रहा था, और उसके जैसा वो उसे नोट्स भेजे जा रहा था कि अब जल्दी से जल्दी ये सारा काम करना पड़ेगा और उसके जैसा जितने भी इवल्स हैं उन सभी को खत्म करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मिकामी जो था वो एक नया प्रोसिक्यूटर यानी एक नया स्पोक पर्सन अपॉइंट करता है, जहाँ पर वो बिना कीरा से पूछे यानी बिना लाइट से पूछे स्पोक पर्सन को अपॉइंट करता है, और ये स्पोक पर्सन था ये एक्चुअली एक लेडी थी जिसका नाम था तड़ाका। अब तड़ाका जो थी वो लाइट की पुरानी दोस्त थी और उसके साथ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, जहाँ पर वो उसके कॉलेज में पढ़ा करती थी, लेकिन लाइट और उसका कुछ ज़्यादा जमा नहीं, इसी वजह से उसने उसे छोड़ दिया था और उसके साथ वो कीरा की काफ़ी बड़ी सपोर्टर थी। अब यहाँ पे लाइट को जब ये बात पता चलती है तब वो तड़ाका से एक मीटिंग करने का डिसाइड करता है और अपने जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे
वो सभी से ये कहता है कि मैं कीरा के इन्वेस्टिगेशन को अगर पहुंचाना है या फिर कीरा के इन्वेस्टिगेशन को अगर एंड तक पहुंचाना है तो हमें किसी ना किसी करके मतलब कुछ ना कुछ करके हमें तड़ाका के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी कि इस मीटिंग से हम कीरा तक पहुंच सकते हैं और कीरा को पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पर कीरा को पकड़ने के लिए नियर जो था वो जापान जाने का डिसाइड करता है, जहाँ पर वो इसके बारे में लाइट को सूचना देता है और ये कहता है कि मैं जल्द ही जापान आ रहा हूँ कीरा को पकड़ने के लिए। एक्चुअली ये कोई सूचना नहीं थी, ये लाइट के लिए एक वार्निंग थी, जहाँ पर वो ये कह रहा था कि होशियार रहियो, वरना मैं जब जापान में आऊँगा तो तुम्हें पूरा तरह से अरेस्ट करूंगा और उसी जैसा तुम्हें पूरा कीड़ा बना के छोड़ूंगा। मतलब मुझे तुम पे शक है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम ही अपने आप कन्फेस कर दो या फिर मैं ही अपने आप कन्फेशन दे दूंगा, मतलब मैं ही तुम्हें साबित करवा दूंगा कि तुम ही एक्चुअल में कीड़ा हो। जहाँ पर लाइट इस बात को समझ चुका था कि नियर जो है उसने उसे वार्निंग देने के लिए कॉल किया और यहाँ पर वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि तुम अगर जापान में आके इस इन्वेस्टिगेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। और नियर जो था वो अपने एजेंट दोस्तों के साथ और एजेंट्स के साथ जापान में आता है। अब यहाँ पर लाइट की तड़ाका के साथ मीटिंग थी, जिसमें तड़ाका के साथ मीटिंग के वक्त वो ये चाहता था, मतलब जितने भी उसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे वो सब ये चाहते थे कि तड़ाका के साथ इस मीटिंग के वक्त वो ट्रांसमीटर्स और उसके साथ बग्स जितने भी है वो सब कैमरे कमरे में लगाए जिस होटल में उनकी मुलाकात होनी थी, ताकि वो उनके बीच की कन्वर्सेशन को सुन सके, मतलब उनके जितने भी ऑफिसर्स थे लाइट के वो सभी इस कन्वर्सेशन को सुन सके। जहाँ पर लाइट इस बात को एग्री करता है और उस होटल के कमरे में बग्स और ट्रांसमीटर्स लगाए जाते हैं। अब यहाँ पर लाइट तड़ाका से मीटिंग करता है, जहाँ पर तड़ाका लाइट को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि लाइट इतने सालों में काफ़ी ज़्यादा बदल चुका था। अब लाइट जो है वो तड़ाका से कहता है कि मुझे कीरा के केस के बारे में तुमसे कहना है, जहाँ पर मुझे ये बात पता चली कि तुम कीरा की न्यूज़ स्पोक पर्सन हो और मैं अभी पुलिस में, उसी वजह से मैं इस कीरा के केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर वो थोड़ा सा दूर जाके एक नोट लिखता है अपने जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे, जहाँ पर वो उनसे ये कहता है कि जितने भी बग्स और ट्रांसमीटर्स हैं उन सभी को तुम ऑफ कर दो। अब यहाँ पर लाइट की ये बात सुनते ही सारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो थे वो सभी इस बग्स को बंद कर देते हैं और उसके बाद कीरा मतलब लाइट जो है वो तड़ाका से अकेले में बात करता है, जहाँ पर वो ये कहता है कि मैं ही एक्चुअल में कीरा और मैंने ही ये सब किया है। अब यहाँ पे तड़ाका लाइट की ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो क्या रिएक्ट करे, क्योंकि कीड़ा साक्षात उसके सामने था, जहाँ पर वो कीड़ा को गॉड मानती थी और वो एक आम इंसान था और वो और कोई नहीं बल्कि लाइट था जिससे वो पहले प्यार किया करती थी। और तब वो लाइट से कहती है कि मैं तुम पे कैसे भरोसा करूँ, जहाँ पर वो ये कहता है कि मैंने ही उन लोगों को मारा है और मैंने ही उन क्रिमिनल्स को मारा है और शायद से मिकामी को ही वो डेथ नोट मैंने सप्लाई की है। एक्चुअली तड़ाका जो थी वो मिकामी से काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी, मतलब मिकामी को वो अच्छी तरह जानती थी, जहाँ पर वो कीड़ा के जितने भी मैसेजेस थी, मतलब जो हिडन मैसेजेस वो सारे मिकामी को पहुंचाती थी और जितने भी क्रिमिनल लिस्ट थी वो सारी मिकामी को पहुंचाया करती थी। इसी वजह से मिकामी को सबसे ज़्यादा भरोसा अगर किसी पे था तो वो तड़ाका पे था। जहाँ पर लाइट ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम तड़ाका को अभी फ़ोन लगाओ और ये फ़ोन तुम मुझे दो, जहाँ पर वो तड़ाका को कॉल लगाते हुए कीरा को यानी लाइट को ये फ़ोन देती है, जहाँ पर लाइट जो है वो तड़ाका से ये कहता है, मतलब मिकामी से ये कहता है कि मैं ही एक्चुअल में कीरा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें जितने भी मैसेजेस दूंगा, मतलब जितने भी आज के बाद मैं तुम्हें ऑर्डर्स दूंगा वो सारे तुम तड़ाका के थ्रू लो। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि तुम इस केस को जल्दी से क्लोज करो और उसी के साथ साथ मैं जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन सभी को मारने की लिस्ट भी मैं तुम्हें दूंगा, जिसके चलते तुम इन सारे क्रिमिनल्स को ख़त्म कर पाओगे। जहाँ पर मिकामी इस बात को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि अच्छा हुआ आपने मुझे कॉल किया क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आपको कॉल करने की सोच रहा था। और यहीं पर ही लाइट जो है वो तड़ाका को फ़ोन पास ऑन करता है, जहाँ पर तड़ाका उसका फ़ोन कट कर देती है। अब यहाँ पर लाइट जो है वो तड़ाका को गले लगाते हुए ये कहता है कि जल्दी मैं एक नई दुनिया बना रहा हूँ जिसमें मैं गॉड रहूँगा और तुम गॉडेस रहोगी और हम दोनों एक साथ काम किया करेंगे। जहाँ पर तड़ाका जो है वो कहती है कि मीसा का क्या होगा, जहाँ पर लाइट ये कहता है कि मीसा जो है वो एक इमेच्योर लड़की है और उसे कुछ भी पता नहीं है कि आखिर एक्चुअल में है क्या, और इसी वजह से वो ये चाहता है कि वो मीसा को जल्दी छोड़ देगा, जहाँ पर वो तड़ाका से शादी करके उसके साथ ही सेटल हो जाएगा। अब यहाँ पर लाइट जो है वो तड़ाके के साथ ही मीटिंग कंप्लीट होने के बाद वो वापस अपने हेडक्वार्टर्स में जाता है, जहाँ पर वो जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे उन सभी से ये कहता है कि ये केस सॉल्व हो चुका है क्योंकि तड़ाका ने उसकी बात एक्सेप्ट कर ली है और वो कीरा के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब बताने को रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पे आइजावा जो था उसे और भी ज़्यादा शक होता है लाइट पे, क्योंकि लाइट ने अचानक से ट्रांसमीटर्स और बग्स हटाने को कह दिया था। इसी वजह से उसे ऐसा लगता है कि लाइट आखिर ये सब कर क्या रहा है। जहाँ पर वो ये सोचता है कि उस होटल रूम में जाकर, मतलब जिस होटल रूम में इनकी अगली मीटिंग होने वाली है, उस होटल रूम में जाकर वो एक सब नोट्स पे कुछ तो भी पिन करे, मतलब नोट्स के ऊपर जो है नोट्स थे उन सभी के ऊपर वो कुछ लिखे या फिर कुछ तो भी ऐसे निशान छोड़े जिससे वो सिर्फ
आइज़ावा को पता चले। इसी वजह से वो उस होटल्स के रूम में जितने भी नोट्स थे उन सभी के नोट्स के आखिरी पेजेस को वो मोड़ देता है, जहाँ पर उसे ये बात पता चलती रहेगी कि नोट्स चेंज हुए या फिर नोट्स कभी यूज़ हुए भी या नहीं। अब यहाँ पर आइज़ावा जो था उसे ये बात पता चल गई थी नियर जो है वो जापान में आ चुका है। इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो नियर से मिलेगा, जहाँ पर वो नियर से मुलाकात करता है और उसके बाद ये कहता है कि मुझे लाइट के ऊपर शक है कि लाइट ही कहीं कीड़ा नहीं है। जहाँ पर नियर जो है वो उसे ये कहता है कि मुझे भी यही शक है, लेकिन अभी तो के लिए तुम लाइट के साथ काम करो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये पूरा खेल बिगड़े। इसी वजह से मैं इस केस को सॉल्व कर रहा हूँ, जहाँ पर तुम लाइट के साथ काम करो और लाइट को ऐसा प्रिटेंड करवाओ कि तुम इस केस में उसके साथ हो। लेकिन जब मैं प्रूव करूंगा कि लाइट ही एक्चुअल में कीड़ा है तब तुम उसे मार देना या फिर उसके साथ तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। अब यहाँ पे आयजावा जो था वो नियर की ये बात एक्सेप्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। अब नियर धीरे धीरे लाइट की जिंदगी में घुसना शुरू करता है, जिसमें वो ये पता करता है कि एल जो था वो लाइट के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करता था और एल ने ही ये डिसाइड किया था कि लाइट को अगला सक्सेसर बनाया जाए आफ्टर एल। जहाँ पर वो लाइट के जितने भी दोस्त थे या फिर जितने भी लोग थे उन सभी से मुलाकात करता है, मतलब उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है, जिसमें उसे तड़ाका के बारे में पता चलता है। इसी वजह से वो अपने एक लेडी एजेंट से कहता है कि तड़ाका की जितने भी बॉडीगार्ड्स हैं उन सभी में तुम भी ऐड हो जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तड़ाका के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन तुम मुझे दे सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन तुम मुझे दे दो। अब यहाँ पर अब यहाँ पर वो एजेंट जो थी, लेडी एजेंट जो थी, वो इस बात को एक्सेप्ट करती है और तब वो तड़ाका के एज अ बॉडीगार्ड के रूप में आ जाती है, जहाँ पर तड़ाका के बॉडीगार्ड्स और उसके साथ साथ तड़ाका की जितनी भी सिक्योरिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दी गई थी, क्योंकि उनको ऐसी खबर मिली थी कि तड़ाका की जान को खतरा है। इसी वजह से उसकी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी और ये मिकामी ने ही करने को कहा था, मतलब मिकामी ने कीड़ा बन के ये सब करने को कहा था। अब यहाँ पर पुलिस को यानी नियर को ये बात पता चलती है कि मिकामी जो है वो एक प्रोसिक्यूटर है जो ये सारे काम कर रहा है, जहाँ पर वो मिकामी के ऊपर उसे इसी वजह से शक होता है क्योंकि मिकामी जो था वो भी खुद उस दंगलों में शामिल था। इसी वजह से मिकामी को देखते हुए ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो दंगल करने वाला है या फिर वो दंगे के लोगों के साथ मिला हुआ है। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वही एक्चुअल में कीड़ा है, जहाँ पर वो अपने दूसरे एजेंट को मिकामी के पास लगा रहता है, मतलब मिकामी के ऊपर नज़र रखने को कहता है और कहता है कि अगर मिकामी कोई भी ऐसी हरकत करे जो तुम्हें अनजस्टिफाइड लगे या फिर ऐसी हरकत करे जिससे तुम्हें ऐसा लगे कि वही एक्चुअल में कीड़ा है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम मुझे दोगे। अब यहाँ पे दोनों एजेंट्स तड़ाका और मिकामी के पास लगा दिए गए थे, जहाँ पर ये दोनों एजेंट्स दिन दिन की रिपोर्ट्स देना शुरू कर दिए थे। अब यहाँ पर धीरे धीरे हाँ, मामला थोड़ा शिथिल होने वाला था, लेकिन तभी अचानक से मिसा का एक शो आता है जिसकी होस्ट थी तड़ाका। अब यहाँ पे तड़ाका इस शो को होस्ट करने वाली थी, जहाँ पर मिसा को एक हाईलाइटेड वे में रखा गया था, मतलब हाईलाइट हाईलाइट इसी वजह से क्योंकि वो एक सेंसेशन थी, इसी वजह से उसे एक हाईलाइटेड मोड में रखा गया था, जहाँ पर उसे ये कहा गया था कि जितने भी कॉम्पिटिशन्स में मॉडल शामिल होगी उसमें तुम भी होगी और तुम्हारा भी एक शो होगा। जिससे मिसा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी क्योंकि मिसा ये चाहती थी कि उसका अकेले का शो हो जहाँ पर वो हमेशा परफॉर्म करे। लेकिन तभी उस शो के बैक स्टेज में जहाँ पर उस शो की शुरुआत होने वाली थी जो होटल उसे अलॉट किए गए थे उन होटल्स में ही वो तड़ाका को देखती है, जहाँ पर उसे ये बात पता चलती है, मतलब तड़ाका को देख के वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है क्योंकि तड़ाका का अफेयर जो था वो लाइट के साथ चल रहा था। इसी वजह से वो तड़ाका को थोड़ा परेशान या फिर ह्यूमिलेट करने के लिए जाती है। लेकिन तब तक जो नियर की एजेंट थी वो उसे पकड़ लेती है, जहाँ पर तड़ाका उस एजेंट से कहती है यानी उस बॉडीगार्ड से कहती है कि उसे छोड़ दो, वो बच्ची है, जहाँ पर उसे छोड़ देती है। अब रात को मीसा को एक इनविटेशन आता है जिसमें तड़ाका ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहती हूँ, जहाँ पर मीसा इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है और ये दोनों डिनर के लिए बैठते हैं। अब यहाँ पर डिनर के वक्त मीसा जो थी वो तड़ाका को जलाने के लिए ये कहती है कि जल्दी ही वो लाइट के साथ शादी करने वाली है, जहाँ पर क्रिसमस यानी जो क्रिसमस का त्यौहार था उसमें वो लाइट को प्रपोज करेगी और इन दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है। अब यहाँ पे तड़ाका को और जलाने के लिए कहती है कि मैं कीड़ा कौन है ये बात अच्छी तरह जानती हूँ और कीड़ा से मैं ये भी कह दूंगी कि वो तुम्हें मार दे, जहाँ पर तड़ाका जो है वो रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर मीसा जो है वो भी अपने होटल में चली जाती है और तब जब लाइट और तड़ाका की जो अगली मीटिंग होने वाली थी उसमें वो वापस बक्स उतारने को कहता है और तब आयजावा जो था उसने ये सारे पिन पॉइंट्स लगा दिए थे, मतलब उसने सारे निशान बना दिए थे उन पेजेस में, जिसके चलते वो ये बात पता कर सकेगा कि आखिर ये पेजेस चेंज हुए कि नहीं हुए। अब यहाँ पे लाइट जो था वो हमेशा मीसा तड़ाका के साथ
नोट्स के थ्रू बात करता था, क्योंकि उसे ऐसा शक था कि ये जो कैमरास थे ये सारे इन्वेस्टिगेटिंग ब्यूरो से कनेक्टेड थे। इसी वजह से अगर इनके बारे में किसी को भी पता चला तो काफ़ी बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। इसी वजह से वो हमेशा नोट्स के थ्रू उससे बातें किया करता था। अब यहाँ पे वो तड़ाका को एक मैसेज देता है जिसमें वो ये कहता है कि अगर तुम पे कोई भी मुसीबत आई तो फिर तुम एक ऐसा काम करो जो तुम्हें नहीं करना है। जहाँ पर तड़ाका उस नोट को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और लाइट की इस बात को एक्सेप्ट करती है। अब वो लाइट से कहते हैं कि क्या तुम जल्दी मीसा के साथ शादी करने वाले हो, जहाँ पर लाइट ये कहता है कि ये तुम्हें किसने बताया, जहाँ पर वो कहते हैं कि मीसा के साथ कुछ दिनों पहले मैं डिनर में गई थी और तब उसने मुझे ये कहा था। यहाँ पर लाइट ये कहता है कि वो एक बेवकूफ़ लड़की है और उसकी बातों पर ज़्यादा यकीन मत करो, और उसी के साथ मैं उससे शादी करूंगा इस बात का डिसीजन मैंने खुद ने भी नहीं लिया है, क्योंकि मैं भी खुद नहीं करना चाहता उससे शादी, या फिर मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा समय मांगना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं उससे कहना चाह रहा था कि इस शादी को या फिर इस एंगेजमेंट को यहीं पर ही रोक दिया जाए। अब यहाँ पे तड़ाका जो थी वो काफ़ी ज़्यादा जलती है, क्योंकि उसे ऐसा शक होता है कि कहीं लाइट उसे धोखा न दे दे। लेकिन लाइट जो है वो तड़ाका से ये कहता है कि हमें जल्दी से अपने मिशन को पूरा करना पड़ेगा, और उसी के साथ इस कीड़ा केस को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा और नियर को भी जल्दी से मारना पड़ेगा। अब यहाँ पर नियर का जो एजेंट था, वो जो दूसरा एजेंट था जो उसने मिकामी की तरफ लगाया था, वो उसके ऊपर हर दिन नज़र रखे जा रहा था। और तब उसे काफ़ी ज़्यादा सस्पिशन होता है जब वो एक दिन मेट्रो में मिकामी के साथ बैठा हुआ था, और तब मिकामी की सीट के बाजू वाली सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी जिसको एक गूंज छेड़ रहा था। अब यहाँ पर मिकामी उस एक किताब निकालता है, उस किताब में कुछ तो भी लिखता है। जब ही उस किताब में जब वो कुछ लिखता है तो उसी के 40 सेकंड बाद वो बंदा जो है, मतलब जो गुण है, वो मारा जाता है, जिसके चलते वो ये खबर नियर को सुनाता है। अब यहाँ पे नियर को ये बात पता चलती है कि एक्चुअल डेथ नोट जो है वो और किसी के पास नहीं बल्कि मिकामी के पास है। इसी वजह से तुम मिकामी पे जितनी नज़र हो सके वो रखो। जहाँ पर वो जो एजेंट है, जो नियर का जो एजेंट था, वो धीरे धीरे मिकामी के ऊपर नज़र रखना शुरू कर चुका था, जिसमें वो मिकामी के जिम में भी जाने लगा था और उसी के साथ उसके हर एक डेली एक्टिविटीज़ में जाना उसने शुरू किया था। एक्चुअली मिकामी जो था वो टाइम का काफ़ी ज़्यादा पंचुअल था, इसी वजह से उसने पूरा नोट कर रखा था कि वो कब जिम जाता है या फिर वो कब जिम से वापस आता है। और तब वो उसके लॉकर में जाता है, मतलब जब वो पूरे 2-4 दिन ये नोट करता है तब वो उसके लॉकर में जाता है एक दिन, और उस लॉकर के अंदर वो नोटबुक देखता है जिसका नाम था डेथ नोट। अब यहाँ पे वो डेथ नोट की एक फ़ोटो वो नियर के पास भेजता है, जहाँ पर नियर उसे कहता है कि अगले दिन आकर ये जितने भी पेजेस में जितने जिन जिनके नाम लिखे हैं उन सभी के नाम तुम मुझे भेजो ताकि मैं इसकी हैंड राइटिंग को चेक कर सकूँ। एक्चुअली नियर के पास एक्चुअली नियर के पास मिकामी के हैंड राइटिंग की एक कॉपी आ चुकी थी, जिससे वो ये कंपेयर करेगा कि अगर मिकामी की हैंड राइटिंग यही है तो डेथ नोट या फिर एक्चुअल में जो एक्स की रहा है वो और कोई नहीं बल्कि मिकामी ही है। जहाँ पर एक दिन वो जो एजेंट था वो मिकामी के डेथ नोट की सारी जितनी भी फोटोज थी वो सारी नियर के पास सौंप देता है, जहाँ पर वो इन फोटोज में हैंड राइटिंग को चेक करके उसे ये बात पता चलती है कि मिकामी ही एक्चुअल में कीड़ा है और हमें उसे पकड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक दिन तड़ाका अपने ऑफिस में यानी अपने ऑफिस में जा रही थी, जहाँ पर उसके सिक्योरिटी के बीच में ही एक शख्स गाड़ी लेकर आता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी अचानक से एक बाइकर उसके सामने आता है और कहता है कि मैं आपकी जान बचाऊंगा। यहाँ पर वो जो लेडी एजेंट थी, जो नियर की एजेंट थी, उसे ये बात पता चलती है कि ये जो बाइकर है ये और कोई नहीं बल्कि मैलो है। अब यहाँ पर मैलो जो है वो उसे एक अबेंडेंड प्लेस में लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे एक ट्रक में भरते हुए ये कहता है कि तुम अपने कपड़े जो है वो सब उतारो और इस कार्डबोर्ड में रखो और ये टॉवेल अपने पास रख लो ताकि तुम खुद को ढक सको। यहाँ पर वो सारे कपड़े उतारती है और खुद को ढकती है, और तब मैलो जो था वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और अपनी लोकेशन की तरफ जाने वाला था, मतलब वो उस लोकेशन की तरफ जाने वाला था जिससे वो ये बात पता कर सके कि तड़ाका के थ्रू वो कीड़ा तक पहुंचना चाहता था। इसी वजह से वो उसे किडनैप करना चाहता था। अब यहाँ पर नाइट को ये जब बात पता चलती है तब उसे ऐसा लगता है कि नियर ने ही तड़ाका को किडनैप किया है, क्योंकि उसने ऑलरेडी मीसा और उसके एक एजेंट को पकड़ रखा था कीरा के केस के ऊपर। इसी वजह से उसे ऐसा शक होता है कि कहीं उसी ने तो ये सब नहीं किया। पर जब वो नियर से कांटेक्ट करता है तब नियर उसे ये कहता है कि मैंने ये सब नहीं किया है, और एक और बात कि मैं जल्दी इस केस का एक एंड कंक्लूजन आप सभी को दे दूंगा। इसी वजह से आप सभी से मैं मीटिंग चाहता हूँ, और ये कब मीटिंग होगी ये आप डिसाइड करें या फिर मैं ही जल्दी डिसाइड करके आपको बता दूंगा। जहाँ पर लाइट इस बात को एक्सेप्ट करता है और उसे ये बात पता चलती है कि नियर ने ही ये सारी किडनैपिंग नहीं करवाई है, और तब वो शक करता है कि आखिर ये किडनैपिंग करवा कौन सकता है। और तब उसका शक जाता है मैलो पे, क्योंकि मैलो ही था जिसने उसके फादर को मरवाया था। इसी वजह से उसे ऐसा लगता है कि मैलो ने ही ये सारे हादसे किए हैं। अब यहाँ पर मैलो जो है वो उसे उस लोकेशन पे लेकर ही जाने वाला था उस ट्रक से, जहाँ पर वो ट्रक के अंदर उसके पास एक डेथ नोट की चिट्ठी थी, मतलब डेथ नोट का एक पीस था जिसमें वो मेलो का नाम लिख देती है।
जिसमें मेलो को हार्ट अटैक आता है और वो एक बिल्डिंग से टकराता है। अब यहाँ पे बिल्डिंग से टकराने के बाद वो बिल्डिंग से टकराने के बाद तड़ाका लाइट को कॉल करती है, जहाँ पर लाइट उसे ये कहता है कि मैंने तुमसे जो कहा था वही करो। जहाँ पर हमें फ्लैशबैक बताया जाता है और ये बताया जाता है कि लाइट ने उसे ये कहा था कि अगर तुम कल को जिस भी मुसीबत में फंसोगी या फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम कीड़ा को एक्सपोज करने वाली हो, तब तुम खुद को सुसाइड करके मरवा दो, जहाँ पर किसी को भी शक नहीं होगा तुम्हारी डेथ का। अब यहाँ पे अब यहाँ पे तड़ाका जो थी वो खुद का नाम इस डेथ नोट में लिखती है, जिसके चलते उसकी भी डेथ हो जाती है। मतलब उसकी डेथ एक शॉर्ट सर्किट के थ्रू होती है, क्योंकि उसने डेथ नोट में अपना नाम लिखा था, इसी वजह से उस ट्रक पे आग लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे तड़ाका की डेथ के बारे में उस जो लेडी एजेंट थी, मतलब जो लेडी बॉडीगार्ड थी जो हमेशा तड़ाका के साथ रहती थी, वो ये खबर नियर को पहुंचाती है। जहाँ पर नियर को और शक होता है कि ये सब मिकामी तो नहीं कर रहा है, जहाँ पर वो मिकामी को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। अब यहाँ पे मिकामी को अरेस्ट कर लिया गया था, जहाँ पर मिकामी को पकड़ने जाने के बाद आ, वो लाइट को कॉल करता है और कहता है कि हमने इस केस को सॉल्व कर लिया है और हम चाहते हैं कि 28 जनवरी को हम सब एक कैबिन में मिले, मतलब एक बिल्डिंग के अंदर मिले जहाँ पर मैं तुम सभी को कीड़ा सौंप दूंगा और उस कीड़ा को तुम अपने जेल में डाल सकते हो। अब यहाँ पे लाइट इस बात को एक्सेप्ट करता है, लेकिन तब नियर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस केस का पूरा जो हैंडलिंग है वो आयजावा करे, क्योंकि आयजावा के ऊपर मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि लाइट के ऊपर मुझे एक्चुअल शक है कि वही तो कीड़ा नहीं है। जहाँ पर लाइट इस बात को एग्री करता है, क्योंकि उसे आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए थी, इसी वजह से वो इस बात को एग्री करता है कि हम 28 तारीख को ये मीटिंग करेंगे। अब यहाँ पर 28 तारीख को इन सभी की मीटिंग होने वाली थी, जहाँ पर ये सभी लोग उस लोकेशन में जाते हैं जहाँ पर नियर और उसके लोग खड़े हुए थे। अब यहाँ पर नियर जो था वो, मतलब जब लाइट उस लोकेशन में जाता है तब उसे पता चलता है कि नियर जो था उसने एल का मास्क पहन रखा है, जहाँ पर लाइट उसे कहता है कि तुम एल की तरह लगते तो हो लेकिन तुम एल नहीं हो, क्योंकि एल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट आदमी है। जहाँ पर नियर ये कहता है कि मैंने ये मास्क इसी वजह से पहन रखा है क्योंकि असली जो कीड़ा है वो मुझे देख रहा है और हम सभी को देख रहा है और हम सभी के लाइफ स्पैन उसे दिख सकते हैं, इसी वजह से वो हमें मारने की फिराक में है। अब यहीं पर ही हमें थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ दिखता है, जिसमें हमें मिकामी दिखता है, जहाँ पर वो सबके लाइफ स्पैन देख रहा था, लेकिन उसे लाइट का लाइफ स्पैन नहीं देखता, जहाँ पर उसे ये बात पता चलता है कि कीड़ा जो है वो और कोई नहीं बल्कि लाइट ही है। अब यहाँ पर वो सभी के नाम लगता है, मतलब जिन जिस एजेंट के उसने लाइफ स्पैन और नाम लिखे थे उन सभी एजेंट्स का नाम लिखता है सिवाय लाइट के, और तब वो कहता है कि ये सभी 40 सेकंड में मर जाएंगे। यहाँ पर लाइट जो है वो मिकामी से पूछते हुए कहता है कि अभी और कितना टाइम बचा है हमें मरने में, जहाँ पर मिकामी जो है वो बाहर निकल के काउंटडाउन ऑन करता है और कहता है कि अभी सिर्फ 2 ही सेकंड्स बचे हैं, जहाँ पर 40 सेकंड होने को अभी 48 यानी 38 सेकंड बचे हैं। और तब वो काउंटडाउन गिनना शुरू कर देता है 36, 38 वगैरह, 36, 37 वगैरह, जहाँ पर कि लाइट जो है वो नियर से कहता है कि अब तुम जल्दी मरने वाले हो और मैं जल्दी ही जीतने वाला हूँ, और तब 40 सेकंड बीत जाते हैं लेकिन कोई भी नहीं मरता। जहाँ पर लाइट काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है और खुद मिकामी भी, जहाँ पर वो जोर से चिल्लाता है कि गॉड आपने तो कहा था कि ये सभी मर जाएंगे लेकिन ये सभी मरे नहीं। जहाँ पर नियर ये कहता है कि मैंने इस डेथ नोट को एक्सचेंज किया था क्योंकि मुझे ये बात पता थी कि लाइट कुछ ना कुछ तो भी करके ये सारे कांड को रुकवाएगा, इसी वजह से मैंने इस डेथ नोट को एक्सचेंज किया था। जहाँ पर मैंने एक नकली डेथ नोट बनाई थी अपने एजेंट के साथ, क्योंकि जो एजेंट नियर का पीछा कर रहा था उस एजेंट ने डेथ नोट की सारी फोटोज ले ली थी, जिसके चलते इन डेथ नोट्स में जितने भी नाम लिखे हुए थे नकली डेथ नोट्स में, ये सारे नाम उसने कॉपी किए। जहाँ पर इस डेथ नोट में उसने सिमिलर मिकामी की हैंडराइटिंग कॉपी मारी और उसके साथ ये डेथ नोट उसकी जगह पे रख दी, जहाँ पर एक्चुअल डेथ नोट जो थी वो नियर के पास थी। अब नियर इस डेथ नोट को छूते हुए उसे शिरीगामी रूप दिखना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर वो शिरीगामी रूप को हेलो हाय करता है और तब लाइट को ऐसा पता चलता है कि शिरीगामी रूप को भी अब ये देख सकता है, इसी वजह से उसके पास जो है वो असली डेथ नोट है। अब यहाँ पे आइजावा जो था वो लाइट से कहता है कि तुमने कुछ समय पहले कहा था कि तुम जीत चुके हो, आखिर तुम किस बात में जीते। जहाँ पर नियर जो है वो लाइट से ये कहता है, नियर जो है वो सबसे ये कहता है कि लाइट ही एक्चुअल में कीड़ा है और लाइट तुम जल्दी से जल्दी अपना कन्फ्यूजन दे दो। और उसके साथ लाइट जो है वो कहता है कि मैं ही एक्चुअल में कीड़ा और मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं इस सोसाइटी को पूरा चेंज करना चाहता था। एक्चुअली अभी तक जिन जिन लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा था उन सभी को मैंने देखा और उन सभी से मुझे एक बात पता चली कि अगर इस इनजस्टिस को रोकना है तो मुझे खुद एक मोमेंट लेना पड़ेगा और मुझे खुद इस मोमेंट में शामिल होना पड़ेगा जहाँ पर इस इनजस्टिस को मुझे रोकना पड़ेगा। इसी वजह से मैं डेथ नोट का सहारा ले रहा था जहाँ पर मैं सभी को मार सकूं। अब यहाँ पे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, खासकर मात्सुडा, क्योंकि मात्सुडा जो था वो लाइट का काफ़ी पुराना दोस्त था और उसे लाइट पे पूरा भरोसा था कि लाइट ही एक्चुअल में कीड़ा नहीं है, इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे लाइट जो था वो
ये कहता है कि फिर भी मैं तुम सभी को मारूंगा और मैं आज जीतूंगा। जहाँ पर वो अपनी घड़ी को खोलता है, मतलब घड़ी के अंदर जो उसकी डेथ नोट थी वो उसे खोलने की कोशिश करता है, जहाँ पर मात्सुडा तब तक उसके हाथों में गोली मार देता है। अब यहाँ पे लाइट के हाथों में गोली गोली लग चुकी थी, जिसके चलते लाइट जो है वो जोर से चिल्ला के मात्सुडा को कस करता है, मतलब गालियाँ देता है और कहता है कि आखिर तुमने ये सब किया क्यों। जहाँ पर मात्सुडा ये कहता है कि तुम्हारे फादर ने अपनी जान दे दी तुम्हारे लिए, और तुम्हारे फादर ने जो कुछ भी किया उसको हम भूल नहीं सकते, जहाँ पर तुमने ऐसी बेईमानी क्यों की। अब यहाँ पे लाइट जो है वो कहता है कि मैं इस सोसाइटी को बदलना चाहता हूँ और उसी असर में तुम सभी को खत्म कर दूंगा। जहाँ पर वो खून से मात्सुडा का नाम लिखने की कोशिश करता है, लेकिन मात्सुडा तब तक उसे 3-4 गोलियां मार चुका था। जहाँ पर लाइट गिर गया था और तब मात्सुडा उसे आखिरी गोली मारने वाला था, लेकिन मात्सुडा अपना निशाना चुकवाता है क्योंकि उसे उसे जिंदा पकड़ना था, ना कि मरा हुआ। अब यहाँ पे ryuk को ये डेथ मतलब नियर जो है वो ryuk को ये डेथ नोट पास ऑन करता है, और जब वो डेथ नोट ये पास ऑन करता है और जब ये सभी लाइट को पकड़ने वाले होते हैं, तब तक मिकामी खुद को मार डालता है, मतलब खुद को चाकू से मार डालता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर लाइट जो था वो ये चांस देखकर बाहर निकलता है, जहाँ पे सभी लोग उसे पकड़ने जाते हैं, लेकिन नियर जो है वो कहता है कि उसे भागने दो, क्योंकि वो सिर्फ 2-4 ही कदम चल पाएगा, जिसके बाद उसकी ऑटोमेटिकली डेथ हो जाएगी। जहाँ पर आइजावा जो है वो उससे ये कहता है कि मैं तुम्हारे कोई भी ऑर्डर्स नहीं मानने वाला, और ये जो शिकार है ये हमारा शिकार है। जहाँ पर नियर इस बात को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि तुम्हें अगर इसे पकड़ना है तुम पकड़ सकते हो। अब यहाँ पर आयजावा मात्सुडा उसके साथ जो उसके एजेंट्स थे वो सभी लाइट को पकड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पर लाइट धीरे धीरे उन जगहों पे जा रहा था जहाँ पर वो पहले जा चुका था, जहाँ पर उसे पहली बार डेथ नोट मिली थी। और तब वो र्यूक से मन ही मन में बातें करते हुए ये कहता है कि मैंने जो है वो सही किया था, फिर भी मेरी मौत क्यों हो रही है। जहाँ पर र्यूक उसे ये कहता है कि तुम्हारी मौत इसी वजह से हो रही है क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया वो रास्ता गलत था, इसी वजह से मैं तुम्हें मार रहा हूँ, क्योंकि तुमने खुद को गॉड समझ लिया था, जहाँ पर गॉड अकेला मैं हूँ और मैं ही सारी चीज़ें कंट्रोल करता हूँ, लेकिन तुमने खुद को गॉड मान लिया था, इसी वजह से तुम अब मरने वाले हो। जहाँ पर वो ड्यूक जो है वो लाइट का नाम डेथ नोट में लिखता है, जिससे लाइट की डेथ हो जाती है और यहीं पर ये सीरीज खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं इस डेथ नोट को किस किसने अपने हाथों में लिया। सबसे पहले ये डेथ नोट आई लाइट और मीसा के पास, जहाँ पर ये दो डेथ नोट्स थी, जिसमें से लाइट का जो शिरिगामी था वो र्यूक था, और रिन की और मीसा की जो शिरिगामी थी वो रिन थी। अब यहाँ पर मीसा की जो डेथ नोट थी वो मीसा ने लाइट को सौंप दी थी, जहाँ पर लाइट ने मीसा की डेथ नोट को र्यूक मीसा की डेथ नोट को रिन को दे दिया था, और जो र्यूक की डेथ नोट थी वो उसे गाड़ दिया था। जहाँ पर उसने जब इस डेथ नोट को गाड़ा था और उसकी वजह से जब उसने र्यूक को डिसऑन कर दिया था, जिसके चलते लाइट की पूरी मेमोरीज चली गई थी जो उसने डेथ नोट के वक्त ली थी। अब यहाँ पर रिम जो थी उसने लाइट के कहने पर इस डेथ नोट को वूची को दिया, जो एक्चुअली एक बहुत बड़े कंपनी का एक बोर्ड मेंबर था, जहाँ पर उसने इसे ये डेथ नोट दी, जहाँ पर उसने इस डेथ नोट के चलते अपने जितने भी राइवलरीज थे उन सभी को ख़त्म किया। अब ये डेथ नोट जो थी वो वापस लाइट के पास आ गई, जहाँ पर लाइट के पास मीसा की डेथ नोट थी, जिससे उसकी सारी यादें वापस आ गई, और र्यूक की जो डेथ नोट थी वो मीसा के पास चली गई। अब यहाँ पर मीसा ने अब यहाँ पर जो र्यूक की डेथ नोट थी वो शिडॉल लेकर जाता है। एक्चुअली शिडॉल इस डेथ नोट को अपने यूज़ करना चाहता था, इसी वजह से वो इस डेथ नोट को लेकर जाता है, जहाँ पर वो इस डेथ नोट को लेकर जाता है, और जो ड्रीम की डेथ नोट थी वो लाइट के पास आ चुकी थी, जिसके चलते ये डेथ नोट उसने इसको पास ऑन कर दी थी, मतलब मिकामी को पास ऑन कर दी थी। जहाँ पर ये डेथ नोट मिकामी के पास थी और मिकामी ये सारे जजमेंट्स दे रहा था और इन सभी को मार रहा था, मतलब जितने भी क्रिमिनल्स थे उन सभी को मार रहा था, ताकि लाइट के ऊपर किसी का भी शक नहीं आए। अब ये जो सीरीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और इसे काफ़ी अलग वे से बनाया गया है, और अगर आपने इसके रिलेटेड एक लाइव एक्शन फिल्म भी देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक्चुअली डेथ नोट जो सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, और ये 37 एपिसोड्स की सीरीज़ है, जिसका लगभग मैंने हर एक एपिसोड पास ऑन कर दिया है, मतलब हर एक एपिसोड की स्टोरी आपको बता दी है। और अगर आपको ये स्टोरीज देखनी है, मतलब हर एक पार्ट को देखना है, तो मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर इस सारे प्लेलिस्ट में मैं इसके चारों पार्ट डालूंगा और इन चारों पार्ट्स को आप आराम से देख सकोगे। सो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद है, मतलब अगर आपने ये पूरी सीरीज़ देखी है और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस सीरीज़ का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद है, या फिर आपको कौन से पार्ट का कौन सा मतलब कौन सी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, या मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं अनाउंसमेंट की। एक्चुअली मैं एक सीरीज़ जल्दी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो एक एनिमेटेड सीरीज़ है, जो एक हॉरर एनिमेटेड सीरीज़ है, जिसका नाम है टोक्यो घोल। और ये जो सीरीज़ है ये 2 सीजन्स की है, जिसके ऊपर मैं 2 वीडियोस बनाने वाला हूँ, और ये 2 वीडियोस जल्दी आएंगे, इसी वजह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा और उसी के साथ उस बेल आइकन को भी दबाइएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।